डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस दैट वी यूज इन आवर डेली टॉकिंग्स। और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और आवश्यक टेंस है, अतः आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैं आशा करता हूँ आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्ध होगा। तो सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान मैं आपको बताऊंगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हिंदी में पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी समझने में आसानी होगी। जो भी एक्शन पास्ट टाइम में चल रहा हो, द एक्शन दैट कंटिन्यूज इन पास्ट टाइम एक्सप्रेस्ड थ्रू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो भी कार्य पास्ट में लगातार जारी हो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसा कि आपने देखा है हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और जो कार्य पास्ट में चल रहा होता है उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और उसके बाद वॉज या फिर वर। वॉज आता है एक वचनकर्ताओं के साथ और वर आता है बहुवचनकर्ताओं के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक बात और समझने की है कि आई के साथ भी आप लोग वॉज का प्रयोग ही करोगे। आई सिंगुलर होता है तो आई के साथ आप वॉज का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के बाद वॉज या फिर वर और उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स। एक बात आप ध्यान रखेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आता है तो इंट्रोगेटिव में यस और नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव पहले बताएंगे। सबसे पहले वॉज या वर से वाक्य की शुरुआत होगी, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये आपका हाँ या ना वाले प्रश्नों के लिए वॉज या वर से वाक्य की शुरुआत होगी और उसके बाद WH टाइप इंट्रोगेटिव का नंबर आता है। तो WH टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH, वॉज या वर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट यदि वाक्य में होता है तो लगाइए वरना स्किप कर जाइए, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स। इस प्रकार से चारों जो नियम हैं वो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में नियमों को देखकर रूल्स को फॉलो करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैं आपको लेकर आऊँगा कुछ उदाहरण। बिना उदाहरण के वाक्य हम बढ़िया तरीके से समझ पाते नहीं हैं, इसीलिए एग्जाम्पल्स पर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं लेकर आया हूँ एफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल। सबसे पहले मैंने वाक्य लिखा है मैं कल खाना पका रहा था। आई वॉज कुकिंग यस्टरडे। आपने देखा यहाँ पर आई के साथ वॉज का प्रयोग किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया है। अगला सेंटेंस है वह सुबह अपना गृह कार्य पूरा कर रही थी। शी वॉज कंप्लीटिंग हर होमवर्क इन द मॉर्निंग। वे क्रिकेट खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग क्रिकेट। तुम यह कार्य कर रहे थे। यू वर डूइंग दिस वर्क। तो आपने इन चारों वाक्यों में देखा सब्जेक्ट के तुरंत बाद वॉज या वर का प्रयोग हुआ है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का प्रयोग किया है। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। पहला वाक्य है मैं आज विद्यालय नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। वह कल दिल्ली से नहीं आ रहा था। ही वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। हम आज खेल नहीं रहे थे। वी वर नॉट प्लेइंग टुडे। कल ज़्यादा वर्षा नहीं हो रही थी। इट वॉज नॉट रेनिंग मच यस्टरडे। तो आपने देखा यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हमने वॉज या वर का प्रयोग किया है और उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई है और उसके बाद नियम अनुसार ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स लगाया है। चलिए चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल की ओर।
तो यहाँ पर सबसे पहले यस और नो आंसर टाइप के एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर। क्या आप अपना कार्य कर रहे थे? वर यू डूइंग योर वर्क? क्या डॉक्टर साहब मरीज का इलाज कर रहे थे? वॉज द डॉक्टर ट्रीटिंग द पेशेंट? क्या मेरी माता जी सुबह खाना बना रही थी? वॉज माई मदर कुकिंग इन द मॉर्निंग? क्या तुम बोर्ड परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे? वर यू वर्किंग हार्ड फॉर द बोर्ड एग्जाम? तो आप इन चारों वाक्यों में देख सकते हैं वाक्य की शुरुआत वॉज या फिर वर से हुई है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को यस और नो आंसर टाइप कहे जाते हैं और इसमें WH का प्रयोग नहीं होता है। क्या शब्द के लिए क्या की अंग्रेजी इन वाक्यों में नहीं आती है। वॉज या वर को सबसे पहले रखने से वाक्य पूरा हो जाता है। अब आते हैं हम लोग WH क्वेश्चंस की ओर, WH इंट्रोगेटिव्स की ओर। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है, धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहा था? वाई वॉज द वॉशरमैन नॉट वॉशिंग क्लोथ्स? आज मास्टर साहब बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? वाई वॉज द टीचर नॉट टीचिंग द चिल्ड्रन टुडे? 10 अगस्त को कौन सी 2 टीम मैच खेल रही थी? विच 2 टीम्स वर प्लेइंग मैच ऑन August 10? मिस्त्री दीवार कब बना रहा था? When was the mason building the ball? इसमें वाक्य की शुरुआत WH से हुई है और उसके बाद was या वर लगाया है, उसके बाद सब्जेक्ट, यदि नॉट का प्रयोग हुआ है तो नॉट लगाया है, वरना हमने उसको स्किप कर दिया है। और इस प्रकार से चारों प्रकार के वाक्यों का एग्जाम्पल्स हमने आपको दे दिया है। और हर बार की तरह हम आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए कुछ सेंटेंसेस दे रहे हैं। ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ जाएंगे, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट को प्रैक्टिस करनी चाहिए। सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, घर पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि कोई इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी के साथ आज का ये 10 समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।